जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय थैलेसेमिया दिवस के अवसर पर संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में एक उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया और थैलेसेमिया की उपचार सेवाओं के बारे में भी बताया गया। इसके अलावा अस्पताल के निर्माण के 37 साल के बाद अलग प्रवेश और निकास द्वार शुरू किया गया। राखी बिड़लान उपाध्यक्ष दिल्ली विधानसभा ने डॉक्टर S.K. अरोड़ा MS, संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल, राकेश जाधव, मंगोलपुरी क्षेत्र के महानगर पार्षदों और अन्य विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में दोनों सेवाओं का उद्घाटन किया गया। इस दौरान डेप्यूटी स्पीकर राखी बिड़लान ने अस्पताल के कार्यों की सराहना की। वहीं अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर S. अरोड़ा ने कहा कि हमें देश में प्रत्येक थैलेसेमिया प्रमुख जन्म को रोकने के लिए शादी से पहले सामान्य जन्म कुंडली के बजाय रक्त कुंडली का पालन करना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जैसे ब्लड चढ़ता है तो ब्लड के साथ आयरन जाता है हमारे शरीर में। उस आयरन को एक्स्ट्रा आयरन को कवर करने के लिए हमें ड्रग्स देनी पड़ती है। हाँ, नहीं तो वो आयरन है जगह जगह पे जॉइंट में, ब्रेन के, लीवर में, हार्ट में जम जाता है और वो नुकसान देता है, हमारे मल्टीपल ऑर्गन्स को फेल कर सकता है। तो ये वाला पार्ट भी जरूरी है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना और ब्लड की वजह से जो एक्स्ट्रा आयरन आ रहा है उसको कंट्रोल करना, तो उसके लिए हम दवाइयाँ देते हैं। हाँ, जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। मैं तिलकराज इस टाइम में मौजूद हूँ संजय गांधी हॉस्पिटल के अंदर। हमारे साथ मौजूद है मेडिकल सुपरिटेंडेंट S.K. अरोड़ा जी। बात करते हैं जिस तरीके से डेड एरिया, बिल्कुल ही खत्म एरिया मोर्चरी के जो पास था, उसमें पर्यावरण की आज जो देखा जा रहा है सुंदरता पे आपने जो कार्य किया है, इसके बारे में पूरा बताइए किस तरीके से कार्य किया है सर। देखो, जैसे हमने एंट्री और एग्जिट गेट क्रिएट किए तो हमने देखा कि मार्चुरी के आसपास और कैजुअल्टी के आसपास काफ़ी सारा एरिया था जिसमें मलबा और ये सब जंक यार्ड बना हुआ था। तो उन सब को हटा के साफ़ करवा के अब हमने वहाँ सुंदर गार्डन बना दिए हैं। उन गार्डन से ये होगा कि एक तो एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, पोल्यूशन कम हो जाएगा और साथ में ये पेशेंट और आने वाली जनता को भी फ़ायदा पहुंचाएगा। सर, जो आज जो प्रोग्राम था थैलेसीमिया के बारे में, तो इसका जो बचाव है और इसकी जागरूकता किस तरीके से सर? देखो, थैलेसीमिया एक जन्मजात रोग है जिसको हम कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये पेरेंट्स से बच्चों में जाता है। तो उसमें क्या, थैलेसीमिया दो तरह का होता है, एक थैलेसीमिया माइनर होता है, एक थैलेसीमिया मेजर होता है। थैलेसीमिया माइनर एक कैरियर स्टेट है, वो बीमारी नहीं है। थैलेसीमिया मेजर एक बीमारी है जिसमें मरीज को हर 2 से 3 हफ्ते में ब्लड चढ़ाया जाता है। तो थैलेसीमिया मेजर कब होता है? जब एक थैलेसीमिया माइनर की शादी दूसरे थैलेसीमिया माइनर से होती है, तब आने वाली प्रेगनेंसीज में 25% में चांसेस होते हैं कि थैलेसीमिया मेजर का बच्चा बर्थ ले सकता है। तो उसकी बर्थ को रोकने के लिए, ताकि जो मेजर बीमारी वाला थैलेसीमिया मेजर जो बीमारी है उसको रोकने के लिए हमारी कोशिश होती है कि शादी से पहले अगर हम एक स्क्रीनिंग टेस्ट करवा लें जिससे पता लग जाए अगर दोनों थैलेसीमिया माइनर नहीं है, अगर दोनों थैलेसीमिया माइनर हैं तो उनकी शादी रोकी जा सकती है। अगर उसके बावजूद भी वो करना चाहते हैं तो उनको एक सलाह दी जा सकती है कि वो बच्चा अडॉप्ट कर लें। तो इसीलिए थैलेसीमिया स्क्रीनिंग हम करते हैं शादी से पहले
या गर्भ धारण करने से पहले, या अगर गर्भ धारण हो गया तो प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने के अंदर अंदर, ताकि उसके ऊपर अगर मान लो बाई चांस इन्वेस्टिगेशन में आता है कि आने वाला बच्चा थैलेसीमिया मेजर है, तो टर्मिनेशन के ऊपर, मेडिकल टर्मिनेशन के ऊपर डिसीजन लिया जा सके। तो इसलिए आपने देखा होगा हमने जगह जगह बैनर बनाए हुए हैं। हम 10वीं कक्षा के छात्रों का भी स्क्रीनिंग टेस्ट कर रहे हैं, साथ में जो महिलाएं आ रही हैं उनका मैंडेटरी कर दिया है कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने के अंदर स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूर हो। प्लस जो लोग वैसे आ रहे हैं उनका भी हम उनकी डिमांड पे कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, ज़रूरी है शादी से पहले, और मैं तो ये कहूँगा कि हम जैसे शादी से पहले कुंडली मिलाते हैं, तो कुंडली मिलाने की बजाय अगर हम रक्त कुंडली मिला लें, यानी कि उनका स्क्रीनिंग टेस्ट करा लें, तो हम इस थैलेसीमिया मेजर बर्थ को रोक सकते हैं और इस बीमारी से अपने दिल्ली को भी और अपने देश को पूर्णतः आज़ाद कर सकते हैं। सर एक सवाल और, जिस तरीके से डिप्टी स्पीकर राखी बिड़लान के मार्गदर्शन में और आपके मार्गदर्शन में जिस तरीके से आज का जो कार्य है, तो कहीं ना कहीं एक जागरूक अभियान के तौर पे रहेगा सर? हाँ देखो, आज ये जो सर्विसेज शुरू हुई हैं, हमारी लोकल एमएलए जो कि ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर भी हैं, हमारी रोगी कल्याण समिति की चेयरपर्सन है, उन्होंने उद्घाटन किया है और इन सर्विसेज को मरीजों के सुपुर्द किया है। तो अब ये है कि जो थैलेसीमिया वार्ड हमने बनाया है, जिसकी आज शुरुआत हुई है, अभी तक हम स्क्रीनिंग कर रहे थे, हम प्रिवेंशन के ऊपर काम कर रहे थे। अब जो लोग थैलेसीमिया बीमारी से ग्रसित हैं उनका भी हम इलाज आज से शुरू कर दिया है। उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना, और उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से जो आयरन ओवरलोड हो जाता है, आयरन चिलेटर ड्रग देना, ये दोनों सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट हमने आज से शुरू कर दी है अस्पताल में। सर कितने बेड की सुविधा दी गई है, और जो और हॉस्पिटलों से ज़्यादा देखा गया है कि इसी में ही पहला आज दिल्ली के अंदर बनाया गया है थैलेसीमिया? देखिए, दिल्ली में तकरीबन 20 से 25 अस्पताल ऐसे हैं जो 500 बेड के या उससे नीचे बेड के हैं। उनमें संजय गांधी पहला अस्पताल है जहां ये ट्रीटमेंट सर्विसेज स्टार्ट हुई हैं थैलेसीमिया की। स्क्रीनिंग तो होती है, पर ट्रीटमेंट सर्विसेज हमारे अस्पताल ने पहल की है, और हमने यहाँ पे 10 बेड का प्रोविज़न दिया है। और वो 10 बेड जो हैं वो काफ़ी हैं, तकरीबन 300 से भी ज़्यादा पेशेंट्स को हैंडल करने के, क्योंकि बेड के नंबर से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आप देखें तो लोकनायक हॉस्पिटल इतना बड़ा अस्पताल है, उनके पास भी सिर्फ 8 बेड हैं, हमने यहाँ 10 बेड की सुविधा दी है, और वो तकरीबन 300 से ज़्यादा पेशेंट का जो लोड है उसको हैंडल कर सकता है। और मरीजों को जो भी हमारे आसपास के एरिया के हैं वो यहाँ आ सकते हैं, या जो लोग दूर दूर अस्पतालों में जा रहे हैं क्योंकि यहाँ सुविधा नहीं थी, तो वो यहाँ आ सकते हैं। बाकी का इलाज उनका यहाँ से कर दिया जाएगा। थैंक यू सर। हमारे साथ मौजूद थे सुप्रिटेंडेंट SK अरोड़ा जी, जिन्होंने बताया कि जो थैलेसीमिया बीमारी से बचाव के लिए कहीं ना कहीं शादी से पहले भी रक्त का जांच कराना चाहिए महिला और पुरुष दोनों को, ताकि ये बीमारी से लड़ा जा सके। मैं तिलकराज, कैमरामैन सोनू के साथ। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।